नमस्कार दोस्तों। कैंसर ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका नाम सुनकर ही कई बार लोगों के चेहरे पर खौफ साफ लगता है। कारण ये है दोस्तों, ये सिर्फ बीमारी ना होकर एक ऐसा राक्षस है जो ना केवल मरीज को खा जाता है बल्कि उसके परिवार को भी खा जाता है। दोस्तों, कैंसर अपने आप में इतनी भयानक बीमारी है कि परिवारों को उजाड़ कर रख देती है। उनकी सालों की मेहनत, उनकी कमाई हुई पूंजी को जो है वो चुटकी में ऐसे उड़ा देती है। और आप अगर आपने आसपास किसी ऐसे परिवार को जानते हो कि जिसके अंदर कोई कैंसर का मरीज रहा हो, तो आप एक बार उससे पूछ कर देख लीजिए। उसका दर्द, उसकी पीड़ा उनके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर जरूर दिखाई देगी। दोस्तों, कैंसर आज के माहौल के अंदर एक बीमारी ना होकर एक फलता फूलता व्यापार बन गया है। दोस्तों, ये व्यापार बन गया है जिंदगी और मौत का। इस मौत के व्यापार में एक तरफ तो जहां कैंसर ठीक करने के नाम पर जो हेल्थ केयर है, दवाइयां हैं, वो एक फलता फूलता मार्केट दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं वो इससे इतने त्रस्त होते हैं दोस्तों कि उनकी जिंदगी को ये खा जाता है। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैंसर है क्या। दोस्तों, कैंसर जो है ऐसी असामान्य कोशिकाओं या अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई कोशिकाओं का समूह है जो अपने आप से विभाजित होने लगती है। कहने का मतलब यह है, अगर इसको साइंस की भाषा में बोला जाए तो अनकंट्रोल्ड जब सेल डिवीजन होने लगता है, जिसको शरीर खुद नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। और एक समय पे आकर ये जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर के दूसरे कोशिकाओं को ही नष्ट करने लग जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो कई प्रकार के कैंसर हैं और ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन तकरीबन 100 से ज्यादा प्रकार के कैंसर अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन इसमें भी जो मेन तरह के कैंसर हैं उसमें स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बेसर और मेलेनोमा कैंसर जो त्वचा का कैंसर जाना जाता है, कोलोन कैंसर जो आप देखेंगे लैट्रिन के रास्ते पर जो है लोगों को कैंसर होता है, कोलोन कैंसर, वो भी एक आम कैंसर की तरह उभरता जा रहा है। फेफड़ों का कैंसर, ल्यूकोमिया जो खून का कैंसर है, फिर लिम्फोमा है जो लिम्फोसाइट जो नोड होती है वहां पर जो गांठ बन जाती है, ट्यूमर बनने लगता है, उसको बोला जाता है दोस्तों। और इसी तरह के तरह तरह के कैंसर जो है वो अपना पैर पसार रहे हैं। अब दोस्तों, इस कैंसर में जब व्यक्ति को कैंसर होता है तो एक ऐसी स्टेज भी आती है कि जो कैंसर ग्रस्त जो ट्यूमर होता है वो अपने आसपास के ऊतकों में फैलने लगता है। ये सबसे ही भयानक स्टेज होती है दोस्तों, जहां पर कैंसर शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देता है। एक ट्यूमर से दूसरे ट्यूमर में, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जब ये फैलता है दोस्तों, फिर ये इसको नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैंसर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें दोस्तों होता क्या है, अमूमन या तो परिवर्तन होता है, या तो डुप्लीकेसी हो जाती है, या उसमें कुछ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, जिसे हम म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये म्यूटेशन की कंडीशन दोस्तों होती है कैंसर कोशिकाओं में, तो वो दूसरी कोशिकाओं के अंदर भी वही चीज को क्रिएट करने लग जाता है और धीरे धीरे कैंसर बढ़ता हुआ शरीर के अलग अलग अंगों में फैलने लगता है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कैंसर जो है वो एक अनुवांशिक रोग भी है कुछ हद तक। कहने का मतलब ये है, अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो संभावना बनी रहती है कि वो आने वाले व्यक्ति की जो आगे की जनरेशन है उसमें भी वो कैंसर पनप सकता है। और दोस्तों, इसके जो दूसरे आम कारण है उसमें धूम्रपान, तंबाकू, पान सुपारी, या कुछ कोशिका विभाजन जो कुछ ही मिस्टेक की वजह से, त्रुटि की वजह से, किसी रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से होती है। इस तरह के कारण भी इसमें है। अब दोस्तों, भारत में अगर हम जानने की कोशिश करें क्या हाल है, तो भारत में आप समझिए, भारत में कैंसर की स्थिति को समझने से पहले ये समझिए कि जो इसके लक्षण है कैंसर के वो क्या है। लक्षणों में आप देखिए तो इसमें अचानक खांसी का आना, अचानक किसी गांठ का बन जाना, बिना कारण वजन कम होने लगना, इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति कैंसर से ग्रसित हो सकता है। तो दोस्तों, भारत में एक अनुमान के अनुसार जो है वो 2022 के अंदर लगभग लगभग 14,61,000 कैंसर के मरीज थे, जिसमें पुरुष जो हैं वो 7,12,000 कैंसर से पीड़ित थे और महिलाएं जो हैं वो 7,49,000 के आसपास पीड़ित थी इस कैंसर से। दोस्तों, ये वो आंकड़े हैं जो आप मान के चलिए जो नजर में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जिनको बहुत लास्ट तक पता नहीं लग पाता है कि उनको कैंसर है।
और कई बार तो बिना पता लगे ही उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जो असल आंकड़ा होता है वो कई बार इससे अलग भी होता है दोस्तों। और एक अनुमान के अनुसार जो है 9 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर कैंसर होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। दोस्तों WHO के मुताबिक जो है 2018 में कैंसर से कुल 96 लाख लोगों की मौत हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, और जिसमें से 70% जो मौतें थी वो गरीब देश या मिडिल जो इनकम वाले देश हैं जैसे भारत जैसे देश हैं सिर्फ उनमें ही हो गई थी। तो आप देखिए कैंसर से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो भारत जैसे देश, और जो गरीब देश हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। आप मान के चलिए, मतलब कहने का मतलब ये इस डिसीज का जो फेटल रेट है वो 70% के आसपास है लगभग है। 10 में से 7 लोग मर ही जाते हैं, 3 ही बच पाते हैं दोस्तों। और वो 3 भी तब बच पाते होंगे जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे या उनका जो है शुरुआती अवस्था में उनके कैंसर को डिटेक्ट कर लिया गया। तो वो भाग्यशील लोग हैं जो बच जाते हैं इससे। और दोस्तों इसमें भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा आता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो कैंसर के मामलों में नंबर 1 है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि उत्तर भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का एक बड़ा राज्य है। आबादी के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी आप देखेंगे तो ये बड़ा राज्य है। और इसमें जो है कैंसर के सबसे ज्यादा जब मरीज आने की बात बताई जाती है तो एक चिंता पैदा करती है। और दोस्तों एक अनुमान के अनुसार शोधकर्ताओं के 2050 तक जो कैंसर के रोगियों की संख्या है वो 3.5 करोड़ तक हो सकती है। आप देखिए कितना भयावह आंकड़ा है ये, कि इतने सारे कैंसर मरीज हो जाएंगे, कितना फले फूलेगा बाजार जो है, वो बीमार होकर जाएंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने वाले मरीजों को अगर आप ठीक होने का आंकड़ा निकालेंगे तो आप चौंक जाएंगे, कितने मरीज उसमें सरकारी अस्पताल में जो है कैंसर से ठीक हो पाते हैं। लापरवाहियों का इतना जबरदस्त स्तर होता है सरकारी अस्पतालों के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में कैंसर जैसा भयानक अगर जो रोग किसी के शरीर में लग जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में वो ठीक होगा या नहीं होगा ये भगवान भरोसे के बराबर ही बात है। फिर आते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर दोस्तों इतना खर्चा होता है, अभी आप सुनेंगे तो आपके जो है होश फाख्ता हो जाएंगे। इलाज के नाम पर अगर हम देखें कैंसर का, तो दोस्तों जो इलाज है उसमें एक तो शल्य चिकित्सा है जिसके अंदर सर्जरी की जाती है, जहां पर ट्यूमर होता है, ये जो अफेक्टेड एरिया होता है उसे काट कर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये दोबारा नहीं होगा या नहीं फैलेगा। बहुत सारे केसों में सर्जरी के बाद भी जो है कैंसर फैल जाता है, दोबारा से हो जाता है। दूसरा है कीमोथेरेपी। दोस्तों कीमोथेरेपी की कई बार लोग आलोचना भी करते हैं कि किस प्रकार से शरीर के ऊपर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, और किस तरह से धीरे 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 उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और वो इस बीमारी के शिकंजे में आते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थेरेपी है जहां लोग जो है इसमें कुछ ठीक भी होते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं। और दोस्तों ये कितनी काम करती है ये तो एक शोध का विषय है। उसके अलावा विकिरण चिकित्सा है दोस्तों, जिसमें रेडिएशन से जो है वो कैंसर को ठीक किया जाता है। तो ये कुछ खास तरीके हैं दोस्तों जिनसे कैंसर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में भारत जैसे देश के अंदर अगर कैंसर मरीज को ठीक करने की कोशिश हो तो कितना खर्चा आता है। खर्चा अगर आप देखेंगे तो एक औसत खर्चा जो निकाला गया है एक अनुमान के अनुसार वो 2.8 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। ये दोस्तों आंकड़ा कुछ पुराना है, अगर आप ताजा स्थिति में देखेंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसमें भी आप देखिए और चौंकाने वाला आंकड़ा, अगर रोबोटिक सर्जरी करानी पड़ जाती है तो केवल 5.25 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। कीमोथेरेपी का जो खर्चा होता है वो 20,000 से लेकर 1,000 रुपए प्रति चक्र जो कीमोथेरेपी चढ़ाई जाती है उसका खर्चा आता है। और कितनी कीमोथेरेपी होंगी ये डॉक्टर जो है अपने विवेक से उसको डिसाइड करता है, जो घटती या बढ़ती रहती है। दोस्तों रेडियोथेरेपी अगर आप देखेंगे तो जरूरत के हिसाब से डॉक्टर उसको करवाते हैं, उसका भी खर्चा इंक्लूड होता है। अस्थि मज्जा अगर प्रत्यारोपण होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये जरूरत पड़ जाएगी तो सीधा 15 से 18 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर कहीं करना पड़ गया तो ये देखिए कितना खर्चा है, 15 से 18 लाख रुपए मरीज के सीधा खर्च हो जाते हैं। हार्मोन थेरेपी करानी पड़ जाती है तो 3,22,000 रुपए के आसपास खर्च हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैंसर किस अवस्था में है और
किस जगह पर आप उसका इलाज करा रहे हैं, इसके आधार पर कैंसर का इलाज का खर्चा बदलता रहता है। दोस्तों, इसमें कई बार इलाज में लोगों के घर बिक जाते हैं, उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है और इलाज कराते कराते घर वालों की हिम्मत टूट जाती है। इतनी भयानक बीमारी है ये, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं तोड़ती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को ही खत्म करके रख देती है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए पैसा ताबड़तोड़ लेता जाता है, कर्जा लेता है, मकान बेचता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जगह जान नहीं बच पाती है दोस्तों। तो आप इसे क्या कहेंगे? फिर तो सिर्फ ये एक फलता फूलता व्यापार ही है। दोस्तों, इस कैंसर नामक बीमारी के ऊपर आप अपने कमेंट कर जरूर बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है। अपने आसपास या अपने आसपास के मरीजों में अगर आपने इस रोग को देखा है तो वो कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभव में कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।